Very good morning, students. Again, we are in front of you. Today, I am going to start with the next chapter of physics of 9th class, that is force and laws of motion. Force and laws of motion. हम next chapter के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें हम force और उसके parts के बारे में हम discuss करेंगे. Now, सबसे पहले we should know what do you mean by force. How do you define a force? Force can be defined as reaction which changes or tends to change the state of rest or state of motion or direction of motion of a body. फोर्स क्या है? फोर्स एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रेस्ट बॉडी को भी मोशन में ला सकता है और मोशन में मूविंग बॉडी को भी एक रेस्ट में ला सकता है. अगर वो पहले से रेस्ट पोजीशन में है तो मोशन में ले आएगा, और अगर मूविंग है तो फिर उसको रेस्ट में लाएंगे. मतलब एक ऐसा रिएक्शन है जो कि रेस्ट को मोशन में और मोशन को रेस्ट में चेंज कर सकता है. ना इसके अलावा फोर्स के और भी कई और इफेक्ट्स हैं. We will all learn all this in detail. Various effects produced by a force. Force के कई various effects. What force can do? Let us discuss first one. A force can bring a moving body to rest. पहले से कोई बॉडी अगर मूवमेंट में है तो हम फोर्स लगा के हम उसको रेस्ट में ला लें. मतलब जिसकी पहले से वेलोसिटी है उसकी वेलोसिटी को हम फोर्स लगाकर रेस्ट पे ले आ रहे हैं. दैट इज v इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. नेक्स्ट, इट कैन ब्रिंग ए रेस्ट बॉडी टू मोशन. अगर पहले से कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो हम फोर्स लगा के उसको मोशन में यानी मूविंग में कन्वर्ट कर सकते हैं. ऑलरेडी व्हेन द बॉडी इज इन रेस्ट वी कैन अप्लाई ए फोर्स एंड मेक दैट रेस्ट बॉडी इनटू मोशन. थर्ड, इट कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी. Suppose already body is in moving. Now by applying a force we can increase its speed or decrease its speed. पहले से बॉडी अगर मोशन में है तो हम फोर्स लगा के उसकी स्पीड को इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं. थर्ड, नेक्स्ट वन, वी कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी. हम फोर्स लगा के किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकते हैं. सपोज यू आर ड्राइविंग ए व्हीकल. आप कोई भी व्हीकल चला रहे हैं, चाहे वो साइकिल है, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, व्हाटएवर इट इज यू आर ड्राइविंग. बट व्हाइल यू आर ड्राइविंग, बाय चेंजिंग यू कैन चेंज द डायरेक्शन बाय मूविंग इट्स स्टीयरिंग. उसकी हैंडल को, उसके स्टीयरिंग को घुमा के हम जैसे ही हम फोर्स लगाएंगे, हम फोर्स लगा के स्टीयरिंग को घुमाते हैं, उसके हैंडल को घुमाते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है. स्ट्रेट गोइंग बॉडी कैन चेंज इट्स डायरेक्शन बाय अप्लाइंग ए फोर्स. नेक्स्ट, इट कैन चेंज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. हम पहले भी एक बार और डिस्कस कर चुके हैं. स्पीड, एक्सेलरेशन लास्ट चैप्टर में आप पढ़ चुके हैं. एक्सेलरेशन क्या होता है और रिटार्डेशन क्या होता है. एक्सेलरेशन जिसमें उसके रेट ऑफ वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग. बाय अप्लाइंग फोर्स वी कैन increase its speed. We can increase its velocity. The rate by which the velocity increases, it is known as acceleration. So by applying force we can increase its speed. By applying force we can decrease its speed. हम फोर्स लगा के उसकी एक्सेलरेशन को इंक्रीज भी कर सकते हैं, और जब हम ब्रेक लगाते हैं तो उसकी एक्सेलरेशन कम हो जाता है, यानी रिटार्डेशन हो जाता है. बॉडी इवेंचुअली कम्स टू रेस्ट. तो इसी तरह हम फोर्स लगा के किसी की स्पीड, किसी के वेलोसिटी को इंक्रीज कर सकते हैं, और इसी तरह ब्रेक लगाने पर उसकी एक्सेलरेशन रिटार्डेशन में चेंज हो सकता है. नेक्स्ट इज वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द बॉडी. स्पॉन्ज को अगर हम फोर्स लगाएं, बलून के ऊपर अगर फोर्स लगाएं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो छोटी हो जाएगी. तो इसके द्वारा हम कह सकते हैं कि फोर्स लगा के उसकी वॉल्यूम को, उसके शेप को, उसके साइज को हमने डिक्रीज कर दिया. बाय अप्लाइंग फोर्स वी आर चेंजिंग इट्स शेप एंड साइज. बाय स्ट्रेचिंग
अगर हम स्ट्रेच करते हैं किसी चीज को तो उसकी लंबाई इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो रहा, तो यहाँ पे हम फोर्स लगा के उसको इंक्रीज कर रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो ए इफेक्ट ऑफ फोर्स. सो वी कैन चेंज द शेप, साइज एंड वॉल्यूम ऑफ द force of a body by applying a force in a body. Now the next point is the unit of force. What is the unit of force? The SI unit of force. The SI unit, that is standard international. SI unit of force is Newton. SI unit of force is Newton, and it is denoted by N, capital N. It is denoted by N. And CGS unit यानी छोटा यूनिट, CGS unit, CGS सेंटीमीटर ग्राम सिस्टम, CGS unit is dyne, D-Y-N-E, dyne. But SI unit is Newton and CGS unit is dyne. Now what is the formula? Of finding the force? Force is equal to mass into acceleration. Force बराबर होता है mass, which is denoted by m, and acceleration, which is denoted by a. Mass into acceleration, F is equal to m into a, right? F is equal to m into a. m जो है हम उसको किलोग्राम में लेंगे और acceleration मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, that you have already read in the last chapter itself. Now Newton का definition क्या है? 1 Newton is defined as the amount of force that produces an acceleration of 1 meter per second square in the direction of the mass of 1 kg. जब मास बराबर होता है 1 kg, जब मास हम लेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दोनों ही SI यूनिट में, मास को हम लेंगे 1 kg और एक्सेलरेशन को लेंगे हम 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो kg पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बनता है 1 न्यूटन. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब मास बराबर हो जाएगा 1 kg और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, देन फोर्स इज इक्वल टू 1 न्यूटन. और इसी को जब हम CGS यूनिट में लेते हैं तब हो जाता है ये डाइन. तो डाइन का डेफिनेशन है जब मास बराबर हो जाएगा 1 ग्राम, जब मास बराबर हो जाएगा 1 ग्राम और एक्सेलरेशन बराबर हो जाएगा 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दोनों में डिफरेंस देखिए, जब हम न्यूटन ले रहे थे तो मास था 1 kg, परंतु जब हम डाइन ले रहे हैं तो मास बराबर है 1 ग्राम. दैट्स डिफरेंस, 1 kg 1 ग्राम. न्यूटन के केस में 1 kg रहता है और डाइन के केस में 1 ग्राम रहता है. सिमिलरली एक्सेलरेशन न्यूटन के केस में रहेगा 1 मीटर पर सेंटीमीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर और डाइन के केस में 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. दैट इज डिफरेंस बिटवीन दिस टू. इसमें 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ये SI यूनिट है, ये CGS यूनिट है, इसलिए इसमें जितने भी यूनिट्स होंगे वो छोटे वाले रहेंगे, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन के केस में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, 1 न्यूटन होगा जब हम किसी 1 किलोग्राम के मास पर 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन लगाएंगे तो उसमें जो फोर्स डेवलप होगा दैट इज 1 न्यूटन. और इसी तरह डाइन में जब 1 ग्राम की किसी बॉडी के ऊपर 1 ग्राम की किसी बॉडी के ऊपर हम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करते हैं 1 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, तो उसमें जो फोर्स प्रोड्यूस होता है दैट इज 1 डाइन. तो व्हाट इज द रिलेशन विद दिस टू? रिलेशन क्या है दोनों में? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. कीप इट इन माइंड, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन. इसमें इन चीजों का खास देख रखना है. फिर से देखिए, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, जिसको हम N से डिनोट करते हैं. CGS यूनिट ऑफ फोर्स इज डाइन. फॉर्मूला क्या है इसमें? पूरे चैप्टर में जो हम फोर्स का निकालने का जो फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज इक्वल टू ma. इसके CGS न्यूटन का क्या है? न्यूटन के केस में मास लेंगे हम 1 kg और एक्सेलरेशन लेंगे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और डाइन के केस में CGS यूनिट जो डाइन है तो मास लेंगे 1 ग्राम और एक्सेलरेशन हम लेंगे 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ओके